conversion of gallanometer into ammeter and voltmeter। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ, आज कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर। वेरी हाई वेटेज टॉपिक, सीबीएसई का बहुत ज्यादा हाई वेटेज का टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी हाई वेटेज टॉपिक। न्यूमेरिकल आएगा यहां से। देखो बच्चों, मैं समझाता हूं आपको। बेटा गैलोनोमीटर ना एक डेलिकेट डिवाइस होता है। डेलिकेट मतलब एक सॉफ्ट डिवाइस होता है, मतलब वो ज्यादा करंट को झेल नहीं सकता है। समझ में है ना। वो बहुत कम करंट को मेजर कर सकता है और उसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है। ठीक है ना। तो ज्यादा करंट अगर गैलोनोमीटर से गया तो गैलोनोमीटर फूक जाएगा। समझ में आया ना। तो बेटा अगर मान लो कि कोई सर्किट है, उस सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है और उस सर्किट में सीरीज में मैंने गैलोनोमीटर लगा दिया। बेटा गैलोनोमीटर लगा दूंगा सीरीज में, आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉइल होता है ना, उसमें हीट प्रोड्यूस होगा और ये आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि अब मेरी इच्छा है, जैसे मान लो गैलोनोमीटर जो करंट मेजर करता है उसको हम कहते हैं आईजी। उसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं आईजी से। आईजी क्या है? वो मैक्सिमम करंट जो गैलोनोमीटर मेजर कर सकता है। मतलब इस करंट के लिए जो गैलोनोमीटर का जो पॉइंटर है वो सबसे लास्ट में होगा। आईजी में कह रहा हूं, इट इज द मैक्सिमम करंट विच गैलोनोमीटर कैन मेजर। ठीक है बेटा, जिसके लिए आपका जो फुल, इसको क्या नाम देते हैं इसका, फुल डिफ्लेक्शन करंट। मतलब ऐसा करंट जिसपे गैलोनोमीटर सबसे ज्यादा एंगल घूम जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम परमिसिबल एंगल है वो घूम जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आईजी। अब जैसे बेटा ये आईजी कितना है, मान लो आईजी है 5 मिली एम्पियर। मतलब गैलोनोमीटर मैक्सिमम जो करंट मेजर कर सकता है वो 5 मिली एम्पियर है, मान लो ऐसा। अब मान लो मेरी इच्छा है कि नहीं, मैं इसी गैलोनोमीटर से मैं 2 एम्पियर तक करंट मेजर कराऊंगा। मेरी इच्छा है, मान लो ऐसे। तो बेटा ऐसे तो आप करा नहीं सकते। अगर 2 एम्पियर डायरेक्ट इसको भेज दोगे, ये तो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बचाते हैं। कैसे बचाते हैं बेटा? तो अब देखो बता रहा हूं, एमीटर बदलना है मुझे, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि गैलोनोमीटर के अंदर जितना करंट उसको जरूरत है उतना ही जाए। इसके ऊपर एक पैरेलल में मैं पाथ लगा दूंगा, एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। इस रेजिस्टेंस का नाम रखूंगा बेटा संट रेजिस्टेंस, एस फॉर संट रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस करेगा क्या? ये रेजिस्टेंस करेगा क्या बेटा? जैसे इधर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 5 मिली एम्पियर करंट इधर भेज देगा, और जो 2 एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर है उसको ऊपर से भेज देगा। तो गैलोनोमीटर बच जाएगा। लेकिन बेटा हम ये गवर्न कैसे करेंगे? तो ये गवर्न होता है सर्किट से। जैसे अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, देखो कॉमन सेंस है ये, कॉमन सेंस नहीं समझोगे तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला है बेटा। इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू जब गैलोनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम होगी, जैसे बेटा करंट क्या करता है, जिधर रेजिस्टेंस कम रहता है उधर करंट ज्यादा होता है। जैसे दो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर रेजिस्टेंस 2 ओम है, नीचे रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो बेटा 8 ओम वाले से कम करंट जाएगा और 2 ओम वाले से ज्यादा करंट जाएगा। जहां ये जीवन का नियम है बेटा, जिस रास्ते में कठिनाई कम होगी उस रास्ते से आप जाना चाहेंगे। समझ में आएंगे नहीं? तो इसी तरह से यहां पे क्या है बेटा, कि मुझे ऐसा इंश्योर करने के लिए कि सारा करंट ऊपर से जाए या मोस्ट ऑफ द करंट ऊपर से जाए, मुझे इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि गैलोनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उससे ये वाला रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और बहुत ज्यादा कम होना चाहिए। आप बात समझ रहे हो बेटा? रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट आएगा, इसको 2 रास्ता दिखेगा, तो ज्यादा करंट उस रास्ते से पास करेगा जिधर रेजिस्टेंस क्या है, कम है।
समझ में आया? तो बेटा अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब कैसे होगा इसका कैलकुलेशन है लेकिन बेटा अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया। गैलोनोमीटर अब किस में कन्वर्ट हो गया, एमीटर में। अब ये कितना करंट मेजर कर सकता है, आई तक, मैक्सिमम करंट आई मेजर कर सकता है। तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट जाएगा आई माइनस आई जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक गैलोनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ता है। आंसर आ गया। उस रेजिस्टेंस का नाम क्या देते हैं हम लोग, शंट रेजिस्टेंस, एस फॉर शंट, शंट, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो बेटा एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना पड़ता है। पर्पज क्या है, तो मैंने आपको समझा दिया कि पर्पज ये है कि गैलोनोमीटर को बचाना है। क्लियर? अब देखो बेटा, क्या हुआ, खुशी समझ में आ रहा है? देखो बेटा, जब आपने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर भी होगा। अरे पैरेलल में क्या सेम होता है, क्या सेम होता है पैरेलल में, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऊपर का पोटेंशियल कितना आएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस, ओम्स लॉ, आई आर। नीचे का पोटेंशियल कितना आएगा, आई जी इंटू जी। जी गैलोनोमीटर का सिंबल भी है, मान लो इसका रेजिस्टेंस का भी सिंबल है। जी गैलोनोमीटर का सिंबल भी है और मान लो इसके रेजिस्टेंस का भी सिंबल क्या है, जी। तो बेटा ये रिलेशन हो गया। अब देखो मुझे एज ए फिजिक्स टीचर केवल इतना ही पता है और इससे कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी लेवल का आएगा मैं कर लूंगा। कैसे, क्वेश्चन क्या बोलेगा, मुझे क्या निकालने को बोलेगा, कैपिटल जी दिया होगा, बोलेगा स्मॉल एस निकालो और बोलेगा कि गैलोनोमीटर का जो मैक्सिमम करंट है वो इतना है, अब मुझे इतना मेजर करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, बेटा कहेगा 5 मिली एम्पियर इसका आईजी है, फिर कहेगा मुझे बनाना है इसको 2 एम्पियर लाइट, तो आई की जगह 2 पुट कर दूंगा, आईजी की जगह 5 पुट कर दूंगा। जी की वैल्यू मुझे गिवन होगी, ये गिवन होगी क्वेश्चन में, जी की वैल्यू कुछ भी गिवन है, मान लो 50 ओम गिवन है, मुझे शंट पूछेगा, बता दूंगा इस रिलेशन से, नहीं आराम से बता दूंगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत। केवल बच्चा ये याद रखे और ये याद रखे, कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता इन दो चीजों से। इसके बाद बाकी जो टीचर लोग फॉर्मूला बताते हैं जो भूलने वाला है वो भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है बेटा। लेकिन फिजिक्स में अगर फ्री रहना है तो बस इतनी बात याद रखनी है, बाकी फॉर्मूला बनाना है, प्रूफ करना है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं अभी। बेटा मुझे ये प्रूफ करना होता है कि जो आई के ऊपर आई जी डिपेंड कर रहा है। जैसे आई अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो गैलोनोमीटर में जाने वाला करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है, तो अभी कर देते हैं। अब क्या करो, आई को एक तरफ कर दो और आई जी को एक तरफ। अब जो बता रहा हूं ना, ये क्या बता रहा हूं कि कभी प्रूफ आगे आगे प्रूफ करके दिखाओ कि हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम करेगा, तो उसके लिए, बाकी न्यूमेरिकल के लिए बस इतना। और उसमें भी लॉजिक, उसमें भी लॉजिक बताया ना मैंने, भाई सीरीज में क्यों करोगे, सॉरी पैरेलल में क्यों करोगे। ऐसे उल्टा भी याद रख सकते हो, एमीटर किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में। एमीटर किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में, तो उसमें शंट रेजिस्टेंस किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलल, है ना। जैसे हम आपको याद करने की मर्जी। बेटा देखो न्यूमेरिकल पर्पज के लिए मैंने ये बता दिया, अब इसके बाद मैं बता रहा हूं, जैसे अगर कभी प्रूफ वूफ करना हुआ कि ये आई आई जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहां से देखो आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। तो बेटा देखो आई इंटू एस विल बी इक्वल टू आई जी एस प्लस जी। तो बेटा देखो यहां से आई किसके इक्वल आएगा, आई इक्वल आएगा एस प्लस जी अपॉन एस इंटू आई जी। तो बेटा जितने लोग को ये दिक्कत हो रहा हो, क्लियर है अभी यहाँ रिलेशन,
या आईजी निकालना हो तब। देखो जैसे आई के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, आईजी, और आईजी के ऊपर कौन डिपेंड करेगा, थीटा। अरे जो एंगल घूम रहा है वो आईजी पे डिपेंड करता था ना, कल का रिलेशन याद है ना। अरे थीटा वाला रिलेशन याद है कि नहीं, एन ए बी बाई सी इंटू आई, तो आई की जगह क्या होगा, आईजी। तो आईजी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, थीटा। जितना ज्यादा आईजी उतना ज्यादा थीटा, और जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा आईजी। तो इनडायरेक्टली आई आईजी पे डिपेंड करा और आईजी थीटा पे। तो अब मैं जो गैल्वेनोमीटर था जिसके ऊपर पहले कागज पे लिखा हुआ था मिली एम्पियर, उस कागज को उखाड़ूंगा और वहां क्या लिख दूंगा, एम्पियर। सेम गैल्वेनोमीटर, बस उस कागज को हटा दूंगा और उस पर नया कागज लगा दूंगा, और इस पे अब क्या अब मेजर करेगा वो, एम्पियर। समझ रहे हो ना, गैल्वेनोमीटर एक ही होता है, उसका रेंज आप बढ़ाते चले जाओ। ये हमने क्या किया बेटा, रेंज बढ़ाया। ठीक है बेटा, कभी कभी पूछेगा कि आर इक्विवेलेंट बताओ, गैल्वेनोमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बच्चों बता दोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बताना। इसका इक्विवेलेंट, अरे पैरेलल 1/s प्लस 1/g। सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, SG अपॉन S प्लस जी। सॉल्व करके देख लेना, हो गया, बस हो गया। 3 बात याद रखना है बस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलो वोल्ट मीटर भी बना लेते। बेटा किसी को नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा, खुशी आए समझ, यहां भी है। नंदिनी, दीक्षा, श्रुति आया बेटा, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, डन। चलो वोल्ट मीटर भी करके फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर हो गया खत्म। अब बच जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हाँ, 1 या 1.5 क्लास में खत्म करें। आगे चलें, देखो इधर दूसरा बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बेटा इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट कर रहे हो बेटा, वोल्ट मीटर में। अच्छा बताओ वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल में होता है ना। यानी पैरेलल में जैसे कोई डिवाइस है बेटा, कोई डिवाइस है, मैं अभी ये डायग्राम मिटा दूंगा इसलिए अभी मत बनाना डायग्राम। बेटा मान लो कोई XYZ डिवाइस है, इसके क्रॉस आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है, तो बेटा आप क्या चाहोगे अब की बात की, पैरेलल में कम करंट जाए, आपकी इच्छा क्या होगी बेटा, जहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है वहां कम करंट जाए। आपकी इच्छा तो ये है कि पैरेलल में कम करंट जाए, और सारा का सारा करंट कहां से जाए, इस डिवाइस से जाए, जो भी डिवाइस है। तो बेटा इसके लिए आप क्या करोगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ा दो, तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट क्या करेगा, कम जाएगा। यानी यहां पे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो अब इसी को मैं एक गैल्वेनोमीटर को जब आपको वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना होता है तो एक लार्ज रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू वेरी लार्ज, बेटा एक लार्ज रेजिस्टेंस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। अब जो ये बना बेटा ये क्या हुआ, वोल्ट मीटर। अब जो ये बना ये क्या बना, वोल्ट मीटर। बेटा ये किसी के पैरेलल में कनेक्ट होगा और इसमें करंट जाएगा कितना, बेटा इसमें मैक्सिमम करंट कितना परमिसिबल है, IG। बेटा गैल्वेनोमीटर जिस ब्रांच में कनेक्ट है उसमें मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, IG। तो बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा, तो ये मेजर करेगा IG, ये इसका रेजिस्टेंस कितना है, R,
और इसका रेजिस्टेंस कितना है जी, तो आई जी इंटू आर प्लस जी, खत्म हो गया। ठीक है ना बेटा, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो नीचे डिवाइस के क्रॉस होगा। बेटा जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो नीचे डिवाइस के क्रॉस होगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस जी, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आर प्लस जी। अब बस याद रखना यहाँ आर बहुत बड़ा है बेटा, आइडियल वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का टोटल, ये आर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और आइडियल एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है 0। कैसे पता? तो यहां से भी देख लो। आर्यन कभी आइडियल हो सकता है, कोई भी बच्चा कभी आइडियल हो सकता है, तो बात खत्म हो गई। एमीटर कभी आइडियल हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, डिबेट क्यों है? नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। इधर ध्यान दो बेटा, इधर सुनो, आपने पढ़ा होगा 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करें। 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करो तो इनका आर इक्विवेलेंट आता था 2 ओम। जिसको लग रहा है वो कैलकुलेट करके देख लेगा। 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आता है वो 2 ओम आता है। इसका मतलब 3 और 6 में से छोटा कौन है? 3 और 6 में से छोटा कौन है? 3। और उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है ना बेटा। 3 और 6 में छोटा कौन है? 3। इनका जो आर इक्विवेलेंट है वो छोटे वाले से भी क्या होगा? छोटा होगा। तो वैसे ही एस और जी में देखो, एस की वैल्यू जी से कम थी और जी की वैल्यू पहले ही कम होती है, और एस की वैल्यू उससे भी कम थी। अब इनका पैरेलल निकला है तो पैरेलल कम वाले से भी कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या आएगा? बहुत कम आएगा। समझ में आया नहीं? अगर आइडियल रहेगा तो 0 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0, लेकिन आइडियल कुछ भी होता नहीं है। ठीक है बेटा, वोल्ट मीटर भी कर लिया। आई जी आर प्लस जी, न्यूमेरिकल करें अब डायरेक्ट। हाँ, चैप्टर खत्म। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो, छुट्टी नामक कोई चीज नहीं होती, गधे हो क्या तुम लोग? न्यूमेरिकल इसका बेटा ये बहुत हाई वेटेज टॉपिक है सीबीएसई का। मतलब ऐसा मान के चलो तुम्हारी कर्म किस्मत खराब करने आएगा ही आएगा ये। इसको पढ़ लो बच्चों, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा ये, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। हाँ, आ जाओ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 68 करना। क्वेश्चन नंबर 68। जल्दी आंसर बताओ मुझे बेटा। क्वेश्चन नंबर 68 जल्दी, 2020 में आया था। बेटा एमीटर दे रखा है ना, तो एक गैल्वेनोमीटर भी तो बाय डिफॉल्ट एमीटर ही होता है। मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर भी बाय डिफॉल्ट एमीटर होता है। फटाफट कर लो। अरे देखो ना क्या क्या गिवन है। कैपिटल जी गिवन है, आई जी गिवन है, आई गिवन है। खत्म करो, जल्दी करो। हाँ,
कैपिटल जी 0.8 है, आई गिवन है 1, आई 5 है, आई जी 1 है। बेटा ऊपर करंट जाता है आई माइनस आई जी, तो अभी बताया था मैं, जो याद रखना है आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। आई की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 इंटू एस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0.8। खत्म करो, सॉरी भाई एक स्टेप आगे चला गया, 5 माइनस 1। बेटा आई की वैल्यू 5 है ना, और आई जी की वैल्यू 1 है, तो बेटा 5 माइनस 1 इंटू एस इक्वल्स टू 1 इंटू 0.8, तो बेटा 4s इक्वल्स टू 0.8, तो एस की वैल्यू कितनी है 0.2। खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। बेटा इसका आर इक्विवेलेंट निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना इसका, बेटा इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। समझ आया ना। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ये वाला 0.8 है गैलोनोमीटर, 1 एम्पियर आईजी, एमीटर दिया तो कंफ्यूज मत होना, गैलोनोमीटर 5 एम्पियर तक मेजर करना है, आई की वैल्यू 5, रख दिया, सॉल्व कर दिया, डन। बेटा इसका आर इक्विवेलेंट बच्चे बता रहे हैं, आर इक्विवेलेंट 1 बाई एस प्लस 1 बाई जी इज इक्वल्स टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बच्चे बता रहे हैं 0.14। ठीक है, तो देखो बेटा शंट रेजिस्टेंस कितना है 0.2, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था 0.8, तो 0.8 से छोटा कौन आया शंट, 0.8 से छोटा शंट आया, और शंट से भी छोटा कौन आया आर इक्विवेलेंट। पूरा स्टेटमेंट तो मेरे को बोल रहे हो, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी निकालना हो बच्चों निकाल सकते हो, बस जितना बात बताया वो ध्यान देना। चलो क्वेश्चन करना ये वाला 69। क्या हुआ, आर इक्वलेंट 1.6 आ रहा है, ठीक है, आर एन कितना आ रहा है आर इक्वलेंट 0.2 into 0.8 plus 0.16 upon 0.2 plus 0.81 0.16 upon 1. बेटा 69 क्वेश्चन नंबर 69, वोल्ट मीटर वाला फॉर्मूला लगाना, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। बेटा V इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस जी, आई जी दे रखा है कहीं और V भी दे रखा है, वैल्यू पुट करो, खत्म करो फटाफट। बेटा ये फ्री के मार्क्स होते हैं सब, लेकिन हाई वेटेज टॉपिक है। मिली एम्पियर है 10⁻⁻3, बेटा 10⁻⁻3 मिली एम्पियर है, फटाफट कर लो। बड़ी वैल्यू आएगी कुछ, बेटा यूनिट कन्वर्ट करो, एंजल 4 इंटू 10⁻⁻3, बेटा मिली एम्पियर है ना, आ गया 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻3, आर पूछा है, क्या पूछा है आर, इतना रे, आर को कहां जोड़ोगे पता है ना, सीरीज में,
3/4, तो उधर चला जाएगा 3000/4 इज इक्वल्स टू R+16। इसको सॉल्व कर कितना है? हाँ? पक्का विश्वास कर लूं? अरे ये इसको सॉल्व करके देखना है। 750। इतना मानूंगा ना बेटा। R+16, R इज इक्वल्स टू 734 ओम। बहुत मारूंगा मैं, कथा कहीं का। R इक्वलेंट कितना आएगा? 750। R इक्वलेंट 750 होगा। R इक्वलेंट ये तो R आया है ना। चलो एक आध नहीं लिख पाए थे, कर लोगे ना? हाँ ये वाला क्वेश्चन करना। 70 का पार्ट बी, 2023 का ताजा क्वेश्चन, मतलब इस बुक के हिसाब से ताजा ही है। 2023 का पार्ट बी, ये थोड़ा इक्वेशन बनेगा इसके अंदर, करो सॉल्व। चलो हाँ बेटा, आईजी कभी चेंज नहीं होता है, पता है ना। एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो आईजी मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट है, वो सेम रहेगा। ये ब्रैकेट गलत जगह लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर 0 से 1 तक बनाने के लिए R1 रेजिस्टेंस चाहिए और 0 से 2 तक बनाने के लिए R2 चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बताना है। बेटा क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या कह रहा है कि बेटा R1 रेजिस्टेंस जब लगाया तो वो 1 वोल्ट तक मैक्सिमम मेजर कर रहा था, R2 रेजिस्टेंस लगाया तो 2 वोल्ट तक मेजर कर रहा था। तो दो बार इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन होती है इसकी? V इक्वल टू R1 रेजिस्टेंस। बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान के चलना बेटा, कुछ नहीं है, ये रटा रटाया है। R1 रेजिस्टेंस, R1 पे मेजर कर रहा है 1 वोल्ट, R2 पे मेजर कर रहा है 2 वोल्ट। फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल टू IG इंटू V इक्वल टू IG इंटू R+G होता है ना। तो पहले केस में यहां 1 रखो, IG की वैल्यू वही रहेगी, R की जगह क्या रख दो? R1+G। बाद में क्या रखो? 2 इक्वल टू कितना होगा? IG। बेटा IG नहीं बदलता है, वो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग करंट होता है, IG नहीं बदलता है। तो IG इंटू R2+G होगा, डिवाइड मार दो, IG कट जाएगा, G निकाल लो। अरे डिवाइड मार दो, हाँ G R1 R2 के टर्म्स में निकालना है बेटा। डिवाइड मार दो, डिवाइड करो कितना आएगा? 1/2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन, बेटा IG कट जाएगा, अपॉन R2+G, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R2+G इंटू 2R1+2G, G को उधर भेज दो तो R2 माइनस 2R1 इक्वल टू G। आंसर समझ में आ रहा है? अरे ऐसे क्वेश्चन आएगा, दिव्या समझ में आया? कुछ नहीं बेटा, याद रखना है क्या चीज नहीं बदलेगा? IG और G नहीं बदलेगा, IG और कैपिटल G नहीं बदलेगा, IG और कैपिटल G नहीं बदलेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आइए समझ में आया सबको? बेटा ऐसा क्वेश्चन, वो तो आसान थे। चलो 77 के बी पार्ट का सब लोग आंसर बता दो, इसका मैं आश्वस्त हो जाऊं, बच्चों को अब जरूरत से ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है।
सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है बच्चों, सेम। बच्चों 2 बार इक्वेशन बनाना है, जल्दी बनाओ, जो निकालना है निकालो, खत्म करो। अब की बार दूसरे केस वाला रेजिस्टेंस पूछा है। आगे आ रहे हैं? कितना आया? हाँ ठीक है बेटा, 2 इक्वेशन पिछले वाले की तरह ही तो है। अब की बार R1 R गिवन है, R2 निकालना है। देखो ये वाले सवाल ना अगर एक पेपर में आ जाए ना, तुम्हारी मौज हो जाएगी। बहुत आसान होते हैं, एक ही क्वेश्चन लगना है। क्या बदल रहा है? 2 ही चीज। वोल्ट मीटर होगा तो V और R बदलेगा, और एमीटर होगा तो S और I बदलेगा। हो गया? नया जिसका देखो, दीक्षा आ गया? सर ऑलमोस्ट हो गया। ठीक, गधा कहीं का PYQ करा रहा हूं मैं, और हाई वेटेज टॉपिक है ये, बिल्कुल देना चाहिए, देना तो बिल्कुल चाहिए। या तो थियरी पूछे, जो थियरी बताया शुरू में, या तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे। तो टीचर को जब पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है ना, न्यूमेरिकल पूछता है। और कौन सा वाला न्यूमेरिकल? या तो ये वाला, या तो इससे पिछला वाला। आराम से निपटा देना। बच्चों देखो फटाफट खत्म करते हैं इसको। बच्चों जब V तक मेजर कर रहा होगा, इधर देखो, V तक मेजर कर रहा होगा, इक्वेशन क्या बनेगा? V इक्वल टू IG, रेजिस्टेंस उस समय क्या लिया है? कहां गया रेजिस्टेंस? R प्लस G। ठीक है बेटा? फिर क्या लिया है? दूसरे केस में बोला है अब V/2 मेजर करना है। बोला है ना कि मतलब रेंज कहां से कहां करना है? 0 से V/2। तो मैक्सिमम वाला लेते हैं हमेशा, तो V/2 मेजर करना है। IG कभी नहीं बदलता, मैक्सिमम। अब मान लो रेजिस्टेंस R1 है प्लस G, R1 ही तो निकालना है, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दो बेटा, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, और IG कैंसिल होकर यहां बचेगा R प्लस G, और नीचे आएगा R1 प्लस G। ठीक है ना बेटा? V/2 करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन का अपॉन है ना, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2R1 प्लस 2G इज इक्वल्स टू R प्लस G। बेटा आपको R1 चाहिए, तो 2R1 इज इक्वल्स टू, उधर भेज दो उसको, 2G माइनस में हो जाएगा R माइनस G। बेटा यहाँ G प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेटा R1 विल बी इक्वल टू व्हाट? R माइनस G बाई, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ये टॉपिक एकदम आसान है। ठीक है? कभी परसेंटेज में दे तो तुम समझ लेना कि 10% बढ़ाना है या 20%, तो वैसे भी हो जाएगा। एंजल लिख लो। हाँ, बाकी बच्चों आप लोगों ये सब आप नहीं करा रहा, मैं कर लोगे ना। 6 मिली एम्पियर रेजिस्टेंस 15 ओम, बढ़ा के रेजिस्टेंस 6 एम्पियर करना है, कर लोगे ना? नहीं कर रहा है ये सब में,
बेटा गैल्वेनोमीटर कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है बता देना। वोल्ट मीटर का आर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इतना कनेक्ट किया है, रेंज हाफ हो गया है, दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगी। सेम क्वेश्चन अभी जो कराया है वो ये वाला है, मतलब देख लो सेम सेम टाइप का क्वेश्चन भी रिपीट होता है। बस अब मेरा इरादा कुछ कराने का नहीं है। तो ये चैप्टर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल ही हो सकती है ना, मोस्ट प्रोबेबली बायो की मंडे सैटरडे कल होगी, बात किया था वैसे टाइम टेबल मंडे सैटरडे। सुनो, अगर बायो की नहीं हो तो मेरी क्लास होगी। अगर बायो इनकेस मिस होता है तो मैं, लेकिन दीक्षा का दिक्कत है, दीक्षा कल केमिस्ट्री क्लास है? नो सर नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कल, अब देखो कल मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे, अगर होगी क्लास तो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे, ठीक है। फिर अरे बहुत आराम से आ जाएगा। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, पढ़ लिया है तुमने। अब बच जाएगा ईएमआई। ईएमआई में टाइम लेके थोड़ा करेंगे, ईएमआई एसी, ईएम वेव फिर एक दिन में खत्म करेंगे। आसान है ये दोनों मतलब। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर तब बड़ा हुआ करता था जब उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म था, तब समझाना पड़ता था खूब। अब अर्थ मैग्नेटिज्म है ही नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, जाइए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।